जी को प्रेम से आज हल्दी लग रही है, मेहंदी लग रही है। तो प्रेमी बंधुओं, आपसे निवेदन, रुक्मणी जी को हल्दी लगेगी तो आप उस हल्दी में अपना भाव बनाएं और दो चार बहनों से निवेदन वो हल्दी लगा दे रुक्मणी जी को और आनंद लेवे विवाह उत्सव का। आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, जय हो। अरे मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजाओ, मुझे शाम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे शाम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे शाम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे शाम सुंदर की दुल्हन बना दो। रुक्मणी और कृष्ण से निवेदन शीघ्रता से यहाँ ले आए। सर देवी सिंह जी रुक्मणी जी और कृष्ण को यहाँ तक व्यास मंच तक लावे बड़े प्रेम से। वो मेरी सखिया मुझे सिर सजा दो, आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सिंदूर बना दो, मेहंदी लगा दो मुझे सिर सजा दो, वो मुझे शाम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे शाम सुंदर की दुल्हन बना दो, वो मुझे शाम सुंदर की दुल्हन बना दो, शाम सुंदर की दुल्हन बना दो। दोनों हाथ जोड़ के बेटे सत्संग में मेरी बात चलाए, सत्संग में मेरी बात चलाए, हो सतगुरु ने मेरी कीने सगाई, सतगुरु ने मेरी कीने सगाई, मुझको बोला के हाथ लेवा तो करा दो, को बोला के हाथ लेवा तो करा दो, को बोला के हाथ लेवा तो करा दो, को बोला के हाथ लेवा तो करा दो, मुझे शाम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। भगवान कृपा से आज रुक्मणी जी बड़े प्रेम और स्नेह के साथ हल्दी लगी, मेहंदी लगी, ठाकुर जी ने हाथ पकड़ा और रुक्मणी जी का हाथ मेरे ठाकुर जी के हाथ में पहुंच गया। तो ठाकुर जी से निवेदन, ज्यादा जोर से रुक्मणी जी का हाथ नहीं दबायो, हमारी रुक्मणी जी बड़ी कोमल है। तो बड़े प्रेम से रुक्मणी जी कृष्ण का हाथ पकड़े और कृष्ण कन्हैया रुक्मणी का हाथ पकड़ करके आज पुनः कहाँ गए? कुंदनपुर में। और कुंदनपुर में अब तो बड़े भाव से विवाह की व्यवस्था बनाई गई। तो यहाँ के जो यजमान है ओमकार सिंह जी बापू, उनसे निवेदन, वो हाथ में जल लेकर के कन्यादान का संकल्प, रुक्मणी का हम कहते हैं रुक्मणी का विवाह कन्हैया के साथ होगा, अतः संकल्प पढ़ दे, क्योंकि कथा के माध्यम से भी विवाह की व्यवस्था बनी जाती है। ठाकुर जी का हाथ रुक्मणी जी के हाथ में और रुक्मणी जी का हाथ ठाकुर जी के हाथ में दे दे और प्रेम से जोर से जयकार लगा दे। बोलिए रुक्मणी मैया की जय हो, कृष्ण कन्हैया की जय हो।
आइए भाव और भक्ति के साथ परमात्मा की कृपा से अद्य पूर्वोक्त संकल्प अनुसारेण यथाशक्ति यथा भक्ति रुक्मणी विवाह कर्म संपन्न यथाशक्ति महम करिष्ये यथाशक्ति कन्यादान संकल्प महम करिष्ये। रुक्मणी जी और कन्हैया जी दोनों खड़े हो जाए, एक एक माला हाथ में ले लेवे और पहले रुक्मणी जी कन्हैया जी को माला पहनाएगी, फिर कन्हैया जी रुक्मणी जी को माला पहनाएंगे। ब्राह्मण देवता सब मंत्र का उच्चारण करेंगे, है ना। सभी आप जितनी भी श्रोता बंधु बैठे हैं, जिस समय माला पहनाए ना उस समय करतल ध्वनि जोर से ताली बजाएंगे। क्यों? क्योंकि ताली बजाने से किस्मत की रेखा बदलती है, तो परमात्मा की कृपा हो जाती है। तो मंगलाष्ट का उच्चारण होगा। आप सब हाथ जोड़े पहले। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभा नासा ग्रेवर मौक्तिकम करतले वेणु करे कंकड़ा सर्वांगे हरिचंदनम सुललिता कंठे चमो तावले गोपाल स्त्री परिवेष्टितो विजयते श्री गोपाल चूड़ामणि। मैं जैसे यहाँ से बोलूंगा वर वधु सावधान, है ना। वर वधु तो आप सब जोर से बोलेंगे सावधान। वर वधु थोड़ा जोर से बोलो। बोलिए नंद के लाला की जय हो, द्वारिकाधीश की जय हो। वर वधु सावधान, जान बराती सावधान, गाने वाली सावधान, सावधान, सावधान भवेता। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनोरे सर्व मंगल मंगले शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सभी को तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते तेङ्गयुग स्मरामि। सभी को कृष्ण रुक्मणी के विवाह की ढेर सारी बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। इसी के साथ आप सबसे निवेदन करता हूँ, रुक्मणी जी हमारी कोमल है और कन्हैया भी कोमल है, वो अपने अपने स्थान पर बैठेंगे। इसके पश्चात सबको आनंद लेना है ना। कन्हैया रुक्मणी को भी मन हो जाए कि अपन भी अपना मांडा में नाच लो, तो कोई प्रतिबंध नहीं, आप भी आनंद ले सकते हो। उसके पश्चात सिचावनी होगी। तो आपको कल कहा था नहीं, प्रेम से जितने जितनी श्रद्धा सिचावनी प्रेम से करेंगे, उसके बाद में सबको आनंद लेना है ना। तो सिचावनी का काम भले बाद में कर लेना, पर आनंद पहले ले लेना आपको, है ना। तो इसलिए मेरे प्रेमी बंधुओं सब खड़े हो जाओ। पहले कहते हैं कि मांडा में पहले नाचना कूदना होता है, उसके बाद में फिर सिंचावनी ने फेरा ने सब बाद में हो। तो सब खड़े हो जाओ भाव भक्ति से, और कन्हैया का मांडा में खूब नाचनो में आनंद लेनो है।